फ्रेश पासपोर्ट्स होल्डर्स को भी मिल जाता है और जिनके वीजा लगे होते हैं उनका रिफ्यूज भी हो जाता है। 80 to 90% आपका वीजा डिसीजन जो है वो डिसाइड होता है आपकी फाइनेंशियल ट्रेल को लेके, आपकी बैंक स्टेटमेंट को लेके। उसको मैनेज करने का जो तरीकेकार है वो आपने अडॉप्ट करना है। आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करना है। सपोज आपका कोई बिजनेस है या आप सैलरीड पर्सन है, ये मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। एक तो आपने ये 6 मंथ एक ही डेट में वो पैसे ट्रांसफर करने हैं। रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके अकाउंट में रहनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको एक नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो यूके वीजा को लेके है। यूके जो विजिट वीजा अप्लाई करते हैं लोग, और बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन ये आता है कि जी यूके वीजा जो है वो फ्रेश पासपोर्ट्स होल्डर्स को भी मिल जाता है और जिनके वीजा लगे होते हैं उनका रिफ्यूज भी हो जाता है। तो इसके पीछे स्टोरी क्या है, आज इस पे हम बात करेंगे। इसके लिए जो चीजें रिक्वायर हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, उसकी कंप्लीट चेकलिस्ट जो है वो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। मेन हमें इस पे दो चीजों पे बात करनी है। नंबर 1, अकाउंट स्टेटमेंट है, जो आपकी फाइनेंशियल ट्रेल है वो इस पे मैटर करती है 80 to 90%। 80 to 90% आपका वीजा डिसीजन जो है वो डिसाइड होता है आपकी फाइनेंशियल ट्रेल को लेके, आपकी बैंक स्टेटमेंट को लेके। अब बैंक स्टेटमेंट से मुराद यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए या बहुत 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन, इवन 11-12 लाख रुपए की जो बैंक स्टेटमेंट है उस पे भी वीजा एम्बेसी ग्रांट कर देती है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बस उसको मैनेज करने का जो तरीकेकार है वो आपने अडॉप्ट करना है। वो तरीकेकार क्या है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपने 3 to 6 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ्स और मैक्सिमम 6 मंथ्स आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करना है। मैनेज आपने ऐसे करना है कि सपोज आप 1 जनवरी से लेके 30 जून तक आप अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करने जा रहे हैं एम्बेसी के पास। आपके पास जो दिसंबर के मंथ में जो अमाउंट पड़ी हुई है, 1 जनवरी को अगर आप अपनी स्टेटमेंट लेते हैं तो दिसंबर के मंथ में जो अमाउंट पड़ी हुई है वो जस्ट आप जानते हैं कि ओपनिंग बैलेंस के हेड से वो शो होगी। उस पर पीछे बिल्कुल नहीं लिखा होगा कि ये अमाउंट कहाँ से आई, कैसे आई, वो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ आएगा। जब जनवरी से, सपोज आपका कोई बिजनेस है या आप सैलरीड पर्सन है, ये मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। जनवरी से जब आप उसमें अपने फंड्स डालेंगे, आपकी सैलरी आएगी या आपके बिजनेस से कोई प्रॉफिट आ रहा है, आपके कंपनी अकाउंट से आपके पर्सनल अकाउंट में कोई प्रॉफिट आ रहा है, उसमें अगर 4 लाख रुपीज या 3 लाख रुपीज जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। एक तो आपने ये 6 मंथ एक ही डेट में वो पैसे ट्रांसफर करने हैं अपने बिजनेस अकाउंट से, या जो आपकी सैलरी आती है, सैलरी तो ऑब्वियसली वो एक मखसूस डेट्स होती हैं जिनमें आती हैं ऑटोमेटिकली, वो तो उन्हीं डेट्स में आएगी। तो आपने उन्हीं 1-2 डेट्स के अंदर मखसूस हर मंथ वो पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। जो ही वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएं, चाहे आप खुद कर रहे हैं या सैलरी आपकी आ रही है, उसके बाद आपने एटीएम से ट्रांजैक्शन करनी है और ग्रोसरी के लिए 60, 70, 80, 90 हजार रुपए आपने विड्रॉ करवा लेने हैं। उसके 2 से 3 दिन बाद आप कोशिश करें कि आपके जो यूटिलिटी बिल्स हैं, जो आपके गैस के बिल्स हैं, बिजली के बिल हैं या कोई आपका इंटरनेट का बिल है, वो आप ऑनलाइन ऐप से वहां से पे करें। वो बिल्स भी पे करने के बाद अगेन आप 15-20 को जाके एक और ट्रांजैक्शन करेंगे। ये 2 से 3 मैक्सिमम आपने ट्रांजैक्शंस करनी है हर महीने। कुछ पैसे आपने अपने अकाउंट में बचा लेने हैं। सपोज आपने 4 लाख रुपए आपका प्रॉफिट आया आपके बिजनेस अकाउंट से, आप उसमें से 1,80,000 रुपए जो है वो खर्च कर देते हैं अपनी ग्रोसरी पे, बिल्स पे, बच्चों की स्कूल फी पे, या इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके अकाउंट में रहनी चाहिए। अब ये रिमेनिंग अमाउंट प्लस वो ओपनिंग बैलेंस, वो आपका हर महीने उसमें ऐड हो जाना चाहिए, सम अप होना चाहिए। अब नेक्स्ट मंथ दोबारा फरवरी का मंथ आएगा, फरवरी में भी आपने सेम यही करना है। आपने उस अपने बैलेंस को स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली उसको बढ़ाते जाना है। फिर आप जून तक किसी तरह करते हुए आएंगे। सपोज आपने ओपनिंग बैलेंस अपना छोड़ा था 10 लाख रुपए या 11 लाख रुपए, और हर महीने आप सेव कर रहे हैं 2,20,000 रुपए। तो अगर 2,20,000 रुपए या 2 लाख रुपए भी अगर आप हर मंथ सेव करते हैं तो 6 मंथ में 12 लाख ये बन जाएगा और 11 लाख आपका ओपनिंग बैलेंस था, तो 23 लाख आपके ये बन जाएंगे। अब उसमें उसका फायदा आपको ये होगा कि जब एम्बेसी आपकी फाइनेंशियल ट्रेल देखेगी, आपकी स्टेटमेंट देखेगी, उसको कोई भी ऐसी
ट्रांजैक्शन नजर नहीं आएगी जो ये समझ ना सके कि यार ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि यूके ही वाहिद ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल जो आपकी चीजें हैं, जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट है, उस पर सबसे ज्यादा वो फोकस करता है। ठीक है, तो आपने सब उसमें ये ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन ना हो जिसकी आम देखने वाले जो लोग हैं वहां पे, जो वीजा ऑफिसर या उनकी टीम बैठी हुई है, उनको समझ ना आए और उस पर आपको किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन देनी पड़े। तो इस तरह से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करना है। सेकंड जो चीज इसमें है, जो आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बताते हैं। अब सोर्स ऑफ इनकम, अगर तो आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप एक तो एनओसी लेंगे, दूसरा आपने उस कंपनी से अपना एक लेटर ले लेना है जिसको हम जॉब लेटर भी बोलते हैं, जिसमें ये चीजें मेंशन होती हैं कि आप कब से कितने टाइम से इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और क्या आपकी पोजीशन है और कितना आप अर्न कर रहे हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन उसमें आ जाती है। अगर आपका पर्सनल बिजनेस है तो फिर आप अपने बिजनेस की स्टेटमेंट भी साथ लगाएंगे और साथ में आपने मंथली जितने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं वो सारे की सारी ट्रेल आपने उसमें अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में शो की भी ऑलरेडी, तो वो आप साथ लगा देंगे। तो ये दो चीजें हैं। अब इसमें अगर आप ये कहते हैं कि जी मुझे जो है वो मैं जॉब भी करता हूँ या मेरी दो जॉब्स हैं, एक पार्ट टाइम जॉब है, तो वो दोनों भी आप लगा सकते हैं। इसमें कोई कोई कबाहत नहीं है इसमें, तो वो दोनों चीजें भी लगा सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा बिजनेसेस करते हैं तो फिर एक से ज्यादा बिजनेसेस को आपको प्रूव करना पड़ेगा, उसको शो करना पड़ेगा, उसके रजिस्ट्रेशन, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी चीजें आपको शो करनी पड़ेंगी। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि इसमें आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। और जस्ट आपको इसमें फॉर्म फिल करना होता है और एम्बेसी की ऑनलाइन फी पे होती है, वो फी आप पे करते हैं। इसके अलावा किसी किस्म के कोई भी चार्जेस इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो इस पे अगर किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।